यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर देखिए। सर्वे पैटर्न में हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। 12 नवंबर की समस्त गतिविधियां इस वीडियो में। कैसे होगा 30 बच्चों का चयन अगर बच्चे अधिक हैं हमारी कक्षा में। जब तक हम वीडियो शुरू करते हैं तब तक आपसे उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 एकदम नज़दीक आ गया है और हम उसकी तैयारी में जुट गए हैं। स्कूल की लिस्ट भी डिस्प्ले हो गई है। कई जगहों पर स्कूल की लिस्ट शेयर नहीं हो पाई है, तो आप अपने ज़िला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से या विकासखंड अधिकारी कार्यालय से उस लिस्ट को ले सकते हैं और तैयारियां शुरू कर दीजिए। चलिए हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपको पता हो, लेकिन हम आपको दोहरा देते हैं। वो बहुत ज़रूरी बातें हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो समय समय पर इंस्ट्रक्शन के साथ अपडेट भी होती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 3 से। कक्षा 3 के लिए 3 प्रश्न पत्र हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन है और इसके पेपर का समय यानी आप मूल्यांकन कब कराएंगे उसके लिए समय भी निर्धारित है। समय है 10:30 बजे से 12 बजे तक। प्रत्येक विषय से 15 अंक होंगे और कुल 45 अंक होंगे। कक्षा 5 की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन ये 3 विषय इसमें भी सिलेक्ट किए गए हैं और पेपर का समय 10:30 बजे से 12 बजे तक है और 15 अंक के 3 खंड होंगे जिसमें से टोटल अंक 45 होंगे। अब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए। कक्षा 3 और 5वीं के लिए 4 सेट बुकलेट के आएंगे, यानी 4 तरह की बुकलेट होंगी। बुकलेट 1, 2, 3, 4 बुकलेट का जो प्रारूप होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कक्षा 3 की बुकलेट है तो बुकलेट 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 इस तरह से क्लास का नाम पहले रहता है और उसके बाद बुकलेट की संख्या रहती है। और इसके बाद लिखा हुआ है भाषा, गणित और पर्यावरण विषय सम्मिलित रहेंगे। कक्षा 3 में गणित के कुल 17 प्रश्न आएंगे। EVS यानी पर्यावरण में 15 और भाषा में 15 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 47 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण इसमें कही गई है, प्रत्येक विषय में 5 प्रश्न 2017 नेस में सम्मिलित एंकर प्रश्न के रूप में सम्मिलित रहेंगे। कक्षा 5वीं में गणित के कुल 20 प्रश्न होंगे। EVS पर्यावरण के 18 और भाषा के 15 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल प्रश्न 53 रहेंगे। प्रत्येक विषय में 5 प्रश्न 2017 नेस में सम्मिलित एंकर प्रश्न के रूप में सम्मिलित रहेंगे। ये एक ऐसा निर्देश है जो अभी प्राप्त हुआ है। एक बार आप अपने ज़िले से इस निर्देश के बारे में चर्चा जरूर कर लें। इसके बाद हम कक्षा 8वीं की बात करते हैं। इसमें 4 तरह के विषय सम्मिलित किए गए हैं, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और पेपर का समय जो निर्धारित किया गया है वो किया गया है सुबह 10:30 बजे से 12:30 तक, यानी प्रत्येक विषय के 15 अंक होंगे। अब इसका जो परिवर्तित निर्देश अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है वो इस तरह से है कि कक्षा 8वीं के लिए कुल 4 सेट होंगे, जिसमें मॉड्यूलर डिजाइन के अनुसार प्रत्येक सेट में केवल 2 सब्जेक्ट सम्मिलित होंगे। यानी जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से आपके पास जो भी सेट आएगा उसमें केवल 2 सब्जेक्ट ही होंगे। जैसे सेट 1 भाषा और गणित, सेट 2 गणित और सामाजिक विज्ञान, सेट 3 विज्ञान और भाषा, सेट 4 सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। सेट में सम्मिलित दोनों विषय के 30-30 प्रश्न सम्मिलित होंगे। इस प्रकार कुल 60 प्रश्न होंगे, जिनमें से 6-6 प्रश्न दोनों विषय में से 2017 के प्रश्न पत्र में से एंकर प्रश्न के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कक्षा 10 की। कक्षा 10 में 5 विषय सेलेक्ट किए गए हैं, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। पेपर का समय और अंक इस तरह से रहेंगे जो प्रारंभ में हमें प्राप्त हुए थे, सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक और प्रत्येक विषय के 15 अंक होंगे। बाद में जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं उसमें इस तरह से बात की गई है कि कक्षा 10वीं के लिए कुल 5 सेट होंगे, जिनमें मॉड्यूलर डिजाइन अनुसार प्रत्येक सेट में केवल 2 विषय सम्मिलित रहेंगे। सेट 1 में भाषा और गणित, सेट 2 में गणित और सामाजिक विज्ञान, सेट 3 में विज्ञान और अंग्रेजी, सेट 4 में सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी और सेट 5 में भाषा और विज्ञान। इसके अलावा जो निर्देश महत्वपूर्ण है वो इस तरह से है कि प्रत्येक सेट में सम्मिलित दोनों विषयों में 35-35 प्रश्न कुल 70 प्रश्न होंगे।
जिनमें से 7 प्रश्न दोनों विषय में से 2017 के प्रश्न पत्र में से एंकर प्रश्न के रूप में सम्मिलित रहेंगे। अब किस तरह से हम बच्चों को बैठा लेंगे कक्षा में, हम आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। आप चार्ट में देख रहे होंगे, ये क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 का चार्ट है और इसमें लिखा हुआ है कि टेस्ट फॉर्म कैसे होंगे। अगर कक्षा 3 का टेस्ट फॉर्म है तो वो उसका पहला टेस्ट फॉर्म 3-1 होगा, दूसरा टेस्ट फॉर्म 3-2 होगा, तीसरा 3-3, इस तरह से सिक्वेंशियल होंगे। इसी तरह कक्षा 5 और कक्षा 8 के होंगे। आपको बताते हैं किस तरह से हम बच्चों को कक्षा में बैठा लेंगे। इसके लिए आप देखेंगे, अगर हमारे क्लास में 30 बच्चों के लिए हमें सीटिंग अरेंजमेंट करना है तो इस तरह से आप देखेंगे 30 बच्चे पिक्चर में बने हुए हैं। पहले बच्चे को जो सेट देंगे वो होगा 8-1 का मतलब कक्षा 8 का पहला सेट। ये हम कक्षा 8वीं की बात कर रहे हैं सीटिंग प्लान की। उसके बगल वाले, उसके बाजू वाले बच्चे को उसका अगला सेट मिलेगा 8-2। यहाँ पर 2 सेट का एग्जाम्पल दिया है। अगर सेट ज़्यादा होते हैं तो पहला सेट 8-1 आएगा, दूसरा 8-2 आएगा, तीसरा 8-3 आएगा, 8-4, इस तरह से सारे सेट आएंगे। और उसके पीछे जो अगली रो होगी उसमें जो आगे वाले बच्चे का सेट होगा वो पीछे वाले बच्चे की सेट से मैच नहीं करना चाहिए, उसको अगला सेट मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे, ये सीटिंग प्लान है, इसको भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और इम्प्लीमेंट करना है इसको। अब आप जानते हैं क्या क्या करना होगा हमें परीक्षा के दिन। आप सभी जानते हैं इस बार 2 तरह के अतिथि हमारे स्कूल में पधारेंगे, आएंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर होंगे और दूसरा होगा ऑब्जर्वर। अब फील्ड इन्वेस्टिगेटर का कार्य क्या है और उसका क्या शेड्यूल रहेगा, हम टाइम टू टाइम आपको बताते हैं। रिपोर्टिंग टू सैंपल स्कूल, यानी आपके स्कूल पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर पहुंचेंगे सुबह 7:30 पर। इंस्पेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन रूम, यानी जिस कक्ष में आप एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, सर्वेक्षण कराने वाले हैं, उसका निरीक्षण किया जाएगा और उसके लिए भी 1 घंटे का टाइम 7:30 से 8:30 निर्धारित किया गया है। इसके बाद सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट, इसके लिए भी 1 घंटे का समय है, 8:30 से 9:30। सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट हम अपने वीडियो में आगे बताएंगे। और ये वो चीज़ है कि अगर आपकी कक्षा में 30 से अधिक बच्चे हैं तो हम उन बच्चों में से कैसे छांटेंगे कि हमें किन 30 बच्चों का सर्वेक्षण करना है, उन 30 बच्चों को एग्ज़ाम में सम्मिलित करना है। प्री डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उसके लिए टाइम निर्धारित है 9:30 से 10:20 के लिए। बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो सर्वेक्षण बुकलेट प्राप्त होंगी उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी 10 मिनट का समय दिया हुआ है, 10:20 से 10:30 का। और जो सर्वेक्षण कार्य होगा कक्षा 3 और 5 के लिए वो होगा 10:30 से 12 बजे तक, और जो ग्रेड 8 और 10 के लिए होगा वो होगा 10:30 से 12:30 बजे तक। इसके बाद कलेक्शन ऑफ OMR सीट एग्जामिनेशन के बाद कलेक्ट होगी और इसके लिए भी आधा घंटे का टाइम निर्धारित है कक्षा 3 और 5 के लिए, और 8 और 10 के लिए निर्धारित है 15 मिनट का टाइम। इसके बाद OMR सीट कलेक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ PQ, यानी हम PQ को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 3 और 5 के लिए 12:30 बजे करेंगे और 8वीं और 10वीं कक्षा के लिए करेंगे 12:45 पर। काउंटिंग और पैकिंग ये होगा 1 बजे से 1:45 पर। फिलिंग ऑफ फील्ड नोट ये भरेंगे 1:45 से 2 बजे तक। तो ये तो था पूरा दिवस का शेड्यूल फील्ड इन्वेस्टिगेटर का। अब हम आपको और डिटेल में निर्देश बताते हैं कि किस तरह से निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। इन दोनों निर्देशों को हम अंग्रेज़ी और हिंदी ड्यूअल लैंग्वेज में आपको बताते हैं, आप देखिएगा। पहला निर्देश इस तरह से दिया हुआ है कि सुनिश्चित करें कि स्कूल 12 नवंबर 21 को संचालित हो। यहाँ पर तात्पर्य है कि 12 नवंबर जिस दिन सर्वेक्षण कार्य होना है उस दिन किसी भी तरह से स्कूल में अवकाश घोषित ना किया जाए। अगला है कि सुनिश्चित करें कि 12 नवंबर को अन्य गतिविधियाँ जैसे वार्षिक समारोह, खेल दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि निर्धारित ना किए जाएं। अगला निर्देश इस तरह से है कि विद्यालय के प्रमुख होने के नाते अपनी और अपने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, यानी उस दिन समस्त शिक्षक शाला में उपस्थित हों, किसी भी शिक्षक का अवकाश मान्य ना किया जाए। अगला निर्देश इस तरह से है कि जिस ग्रेड में स्कूल में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा उसे सर्वेक्षण दल द्वारा सूचित किया जाएगा। अगला निर्देश इस तरह से है कि फील्ड अन्वेषक यानी FI निर्धारित चयनित स्कूल में सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले टाइम शेड्यूल में आपको बताया था
इसके बाद लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर अपने लिए चयनित स्कूल में सुबह 8:30 तक उपस्थित होंगे और वो अपने साथ में सर्वेक्षण के NAS सील बंद पैकेट के साथ आएंगे। अगला निर्देश इस तरह से दिया हुआ है कि सर्वेक्षण दल को चयनित कक्षा के लिए वर्गवार उपस्थिति पंजी उपलब्ध कराएं तथा संख्या की पुष्टि करें। यहाँ पर सिर्फ तात्पर्य है कि उस कक्षा में जिसका सर्वेक्षण कार्य किया जाना है, जिसके लिए FI और ऑब्जर्वर उपस्थित हुए हैं, उस कक्षा की वर्गवार उपस्थिति आप उनको दे दें। जो उपस्थिति रजिस्टर होता है वो उनको उपलब्ध करा दें। अगर उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं तो उन सारे सेक्शन के रजिस्टर भी उनको उपलब्ध करा दें। इसके बाद लिखा हुआ है 30 छात्रों के बैठने के लिए उपयुक्त कमरे सामान्यतः रूप से अधिमानतः बड़ा के लिए सर्वेक्षण दल की सहायता करें। यानी आपके स्कूल में जो भी बड़ा कमरा है तो आप एक बार जो भी सर्वेक्षण दल आया है उनके साथ उनको दिखा दीजिए और वो जो कहते हैं उस कमरे को आप उस कार्य के लिए प्रयुक्त करें। स्कूल प्रश्नावली यानी SQ भरें और प्रश्नावली में मांगी गई पूर्ण और तथ्यात्मक डेटा प्रदान करें। सर्वेक्षण के समय शिक्षक मर्यादित रहें तथा सर्वेक्षण कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। 15वां निर्देश इस तरह से है कि सर्वेक्षण में उपलब्धि परीक्षण AT और छात्र प्रश्नावली PQ शामिल है जिन्हें चयनित कक्षा के छात्रों द्वारा भरा जाना है। अगला निर्देश इस तरह से दिया हुआ है कि छात्रों को PQ भरने के लिए रोकना होगा। ग्रेड 3 और 5 के लिए FI OMR सीट भरने में उनकी सहायता करेंगे। शिक्षक प्रश्नावली TQ भरने के लिए चयनित वर्ग के संबंधित विषय के शिक्षक उपस्थित होना चाहिए। अगला निर्देश कुछ इस तरह से है कि PQ भरने के बाद छात्रों के स्कूल छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। यानी जब तक PQ न भरा जाए छात्रों को स्कूल में ही रुकने के लिए बोला जाए। PQ, TQ, SQ में पूछे गए प्रश्न प्रतिक्रिया पूरी तरह से तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण के लिए डाटा की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। किसी भी OMR सीट को या प्रश्न पुस्तिका को स्कूल में नहीं रखा जाएगा। सभी पुस्तकें FI द्वारा वापस एकत्र की जाएंगी और प्रक्रिया के अनुसार पैक की जाएंगी। सर्वेक्षण के बाद ऑब्जर्वर पैकिंग को पूरा करेगा और पेपर को निर्धारित केंद्र में जमा करने के लिए जाएंगे। उपलब्धि परीक्षण और सर्वेक्षण प्रश्नावली जैसे PQ और SQ देश की शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन के उद्देश्य है। इसका स्कूल पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव नहीं होगा और न ही बच्चों की रैंकिंग पर। रिपोर्टिंग जिला स्तर पर है क्योंकि जिला रिपोर्टिंग की इकाई है। अच्छी तरह से इस सर्वेक्षण में भाग लें, बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें। जितने भी प्रश्नावली है उनको अच्छी तरह से भरें ताकि हम आगे की प्लानिंग इसके आधार पर कर सकें। हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और आपके विद्यालय को NAS की सफल संचालन की आशा भी करते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि ये PQ क्या है और इसमें जो प्रश्न होंगे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि और सुविधाओं पर केंद्रित होंगे। TQ सभी वर्गों के शिक्षक प्रधान अध्यापक स्वयं भरेंगे। प्रश्न स्कूल की सुविधाओं, स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के लिए उपलब्ध सामग्री, व्यवसायिक विकास सुविधाओं, शिक्षण और मूल्यांकन, छात्र की उपलब्धि के लिए माता पिता की भागीदारी, महामारी के दौरान शिक्षण, स्कूल में कोविड के उपायों पर केंद्रित होंगे। SQ के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 73 होगी। प्रधानाध्यापक द्वारा भरे जाने वाले और FI प्रधान शिक्षक यानी मुख्य शिक्षक या प्रभारी शिक्षक से सूचना एकत्र करके भरेंगे। प्रश्न स्कूल सुविधाओं, स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के लिए उपलब्ध सामग्री, शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता, छात्रों की उपलब्धि के लिए, स्कूल में माता पिता की भागीदारी, महामारी के दौरान शिक्षण, स्कूल में कोविड के उपाय, CWSN के लिए सुविधाएं होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।